जी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करनी एकेडमी एंड एजुकेट जोधपुर। माई सेल्फ मोनिका शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? फटाफट जुड़ जाइए जिससे कि अपन अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। प्लीज़ बेटा बी फास्ट। गुड आफ्टरनून बेटा, बी फास्ट, जल्दी जुड़िए। आज जो है अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं गोल्डन रेस का। गोल्डन रेस का द वॉयलेंस। द वॉयलेंस का मतलब क्या होता है? वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा, है ना। गांधी जी के मुंह से ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है। पर आज जो है अपन द वॉयलेंस, ये जो चैप्टर है, अपने जो ऑथर हैं उनसे सुनेंगे कि वाकई में वॉयलेंस क्या है। कि ऐसी नहीं कि लड़ाई झगड़ा, इसको वो डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं। वो अपने को दो तरह की वॉयलेंस के साथ डिफ़ाइन कर रहे हैं, और ये जो है मिस्टर जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया है। और उसी चैप्टर के बिहाफ पर आप एक अच्छा सा लेसन लेकर जाएंगे आज यहाँ से, जिससे आपको समझ आएगा कि वॉयलेंस के लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन उसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत से वॉयलेंस के कारण होते हैं जिनसे कि अपन अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अबाउट द ऑथर, जे कृष्णमूर्ति इज़ अ रेप्यूटेड राइटर एंड एजुकेशनिस्ट। जे कृष्णमूर्ति जो हैं वो बहुत अच्छा लिखते हैं और अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं। लाइक अ ब्रिटेड रसल, सबसे फेमस एजुकेशनिस्ट है अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज़। अब जो आपका चैप्टर का नाम है वॉयलेंस, उसी से दिमाग में आ जाता है कि इनका दिमाग भी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ से भरा हुआ है। टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड, वो क्या चाहते हैं कि जो पुरानी दुनिया एक ही ढर्रे को बांध के चलती चली जा रही है उसे हम चेंज करें, उसमें कुछ बदलाव लाएं, जिससे कि जो हैं अपन अपनी लाइफ के साथ साथ में अपने आने वाली जनरेशन की लाइफ को भी अच्छा कर सकें। देयर इज़ अ टिंच ऑफ एथिकल वैल्यूज़, पारंपरिक जो होती हैं उन वैल्यूज़ को अपन किस तरह से फॉलो करते हैं। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ रिमार्केबल। इन्होंने एजुकेशन के मामले में जो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन मैनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग, मतलब इनके नाम से एक संस्था चलती है, एक फाउंडेशन चलता है, जिनके अंडर में खूब सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काम करते हैं जो कि डिवोटेड हैं टू बिल्ड अप जनरेशन्स ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड एकेडमिक्स। ये अभी नहीं, और 2019 का जब कौन बनेगा करोड़पति था, उसमें कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से काफ़ी लोग आए थे और जिसमें बहुत ग्रांड वो शो हुआ था। अगर आप लोगों ने उसे देखा है और आपको रिमाइंड हो तो, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन एक बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसमें पुअर और नीडी बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है, और देयर इज़ एन स्पेशल अटेंशन टू अ गर्ल चाइल्ड। उस वहाँ पर बहुत बड़ा काम किया जाता है। तो दैट इज़ मिस्टर जे कृष्णमूर्ति। तो इनके बारे में सुनकर भी समझ में आ रहा होगा कि आप जो चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो कितना इंटरेस्टिंग और रिवॉल्यूशनरी आइडियाज से भरा हुआ है। अबाउट द टेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अपन पहले। इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर ऑफ वॉयलेंस। डेंजर ऑफ वॉयलेंस का मतलब ये नहीं है कि बस पूरे टाइम आपके हाथ में तलवार या बंदूक ही हैं और आप एक दूसरे को मार ही रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ डेंजर ऑफ वॉयलेंस। उसके अलावा भी बहुत वॉयलेंस होता है विच इज़ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जो कि अपनी ज़िंदगी को बदल देता है। अपनी लाइफ जो है ना वो भी चेंज हो जाती है उस वॉयलेंस से। आपके घर में अगर आपके पापा गुस्सा करते हैं तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ वॉयलेंस। अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, आप समझाना क्या चाहते हो समझ कुछ पा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वॉयलेंस। कि बोल नहीं रहा है लेकिन भी इतना मतभेद हो गया है कि वो अपने आप ही एक झगड़े का रूप ले लेगा, दैट इज़ ऑल्सो अ वॉयलेंस। तो पूरे टाइम लड़ना झगड़ना ये वॉयलेंस नहीं है।
और कुछ वॉयलेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अपने बड़े ये कह देते हैं कि वो परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए हमें ये चलाना है. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. देयर इज़ अ नीड टू डेवलप न्यू कल्चर. हमें जो है एक नया कल्चर बनाना है, इंक्लूसिव ऑफ लव, पिटी, पेशेंस एंड जनरसिटी. लव प्यार, पिटी मीन्स दया, पेशेंस धैर्य एंड जनरसिटी मीन्स उदारता. ठीक है, कि मतलब जहाँ पर प्यार हो, दया हो, धैर्य हो और उदारता हो. धैर्य आज की जनरेशन में कहीं दिखाई नहीं देता है. एजुकेशन कैन बी अ गुड टूल टू कर्ब द वॉयलेंस. और इस चीज़ को क्लीन करने के लिए जो जे कृष्णमूर्ति हैं वो सोचते हैं कि पढ़ाई जो है वो एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे वॉयलेंस को शांत किया जा सकता है. सो दैट इज़ द चैप्टर. आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि मैम क्या समझाना चाह रही है. तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. होप मेरे बच्चे अंडरस्टैंड कर पाए हैं कि अबाउट द टेक्स्ट और अबाउट द ऑथर जो है वो हमें क्लियर हो गया है. चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं ऑन वॉयलेंस. इफ़ देर इज़ एनी डाउट रिगार्डिंग इन क्लास देन प्लीज़ आस्क मी इन द चैट बॉक्स. अगर कोई मीनिंग समझ नहीं आता है देन प्लीज़ आस्क मी. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू ऑल. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. देर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वॉयलेंस इन द वर्ल्ड. मतलब इस दुनिया के अंदर जो है वो संसार में बहुत ज़्यादा हिंसा है. इस दुनिया में खूब ज़्यादा हिंसा है. देर इज़ अ फिजिकल वायलेंस एंड इनवर्ड वायलेंस. मतलब फिजिकल वायलेंस मीन्स मार धाड़ करना और इनवर्ड वायलेंस मीन्स कि अंदर इतना गुस्सा दबा कर रखना कि कुछ कर नहीं सकते हैं लेकिन इतना गुस्सा है कि मतलब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. तो इनवर्ड वायलेंस जो होता है ना वो ज़्यादा ख़राब है. ये अपने को डिस्टर्ब कर देता है, अपने को अपनी बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है. आप किसी से गुस्सा हो दैट इज़ द डिफरेंट मैटर, लेकिन आप वो गुस्सा अपने शरीर पर भी दिखा रहे हो दैट इज़ द बिग मैटर. ठीक है, तो गुस्सा जो वॉयलेंस है वो दो तरह का है, इनवर्ड और फिजिकल. फिजिकल वॉयलेंस इज टू किल अनदर. सामने वाले को मारना दैट इज फिजिकल वॉयलेंस. टू हर्ट अदर पीपल consequently, deliberately or without thought any say cruel things of full egotism and hate. ठीक है, कि आप अगर फिजिकल वॉयलेंस का मतलब क्या हुआ? फिजिकल वॉयलेंस इज टू किल अनदर, किसी को मारना. टू हर्ट द अदर पीपल, किसी को नुकसान पहुंचाना. सावधानी पूर्वक, कॉन्सिक्वेंसली. डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर और विदाउट थॉट टू से अ क्रूअल थिंग्स, या उसको बिना कुछ विचारे मुंह से अंट शंट बोल देना. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वॉयलेंस. ठीक है, विथ फुल ऑफ एंटोगोनिज्म मीन्स के बैर भाव के साथ. एंटोगोनिज्म का मतलब होता है बैर भाव के साथ में. एंड हेट, नफरत. तो सोचो आप फिजिकल वॉयलेंस कर रहे हो तो सिर्फ ये नहीं है कि तुझे उड़ा दूंगा या तुझे मार दूंगा, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं कि आप जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो. आप सावधानी पूर्वक बहुत सोचकर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो. आप किसी को मुंह से ऐसे शब्द बोल रहे हो जो निकल तो आपके मुंह से रहे, तो दिमाग तो आपका काम करता है लेकिन बस आपको उसको भरा बुला कहना है क्योंकि आपके मन में उसके लिए बैर का भाव है. या किसी के लिए जो है वो हेट मीन्स की घृणा अपने दिमाग में सेट कर लेना. ये तो हुआ फिजिकल वॉयलेंस. इनवर्डली, इनसाइड द स्किन, और टू डिसलाइक पीपल और टू हेट पीपल, टू क्रिटिसाइज पीपल मीन्स के आप देखें तो क्या हुआ इनवर्डली ये हुआ कि आप जो है या तो आप इनसाइड द स्किन मतलब कि अंदर से, शरीर के अंदर से उसके लिए गुस्सा है, आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. टू हेट पीपल, नफरत करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं. और इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वेलिंग, हमेशा झगड़ना, बैटलिंग, मारामारी करना. नॉट ओनली विथ अदर्स, दूसरों के साथ, बट विथ अवर सेल्फ, अपने आप के साथ में भी. क्यों? क्योंकि आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, मार धाड़ कर रहे हो, मार पीट कर रहे हो. दैट मीन्स वॉट, क्या कर रहे हो? आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हो. आप कहते हो ना, अरे मैंने आज उससे झगड़ा किया, मेरा सर दर्द हो रहा है ना. तो दैट इज वॉट, यही तो है कि आप किसको नुकसान पहुंचा रहे हो? आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो. वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू अवर वे ऑफ थिंकिंग.
हम क्या, ऑथर क्या कह रहा है, मिस्टर जे कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं कि अपने को यही सोच हटानी है कि क्यों आपके पास इतना टाइम होता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करें या आप किसी के साथ क्वारलिंग करें। इसका क्या मतलब रहा, इसका मतलब क्या है, इट्स दैट मीन्स कि आपके पास तो खूब सारा टाइम है। अपने पास टाइम ही मत रखो कि जिससे कि आपको मौका मिले किसी के साथ आप झगड़ सकें। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हमें ये चाहिए कि हम लोगों को बदलें। वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू योर वे ऑफ थिंकिंग, हमें उनकी सोच बदलनी है, हमें उनको चेंज करना है। मिस्टर जे कृष्णमूर्ति का ऐसा कहना है। तो मिस्टर जे कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं कि वायलेंस जो है वो दो तरह का होता है, फिजिकल वायलेंस एंड इनवर्ड वायलेंस। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। फिजिकल वायलेंस के अंदर या तो अपन सामने वाले को मारेंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे, या सावधानी पूर्वक या जानबूझकर, या उसको मुंह से कुछ अंट-शंट बोलेंगे, या उसको बैर भाव की भावना से शब्द बोलेंगे। फिर इनसाइड द स्किन, और अंदर से गुस्सा होना, लोगों को डिसलाइक करना, क्रिटिसाइज करना, क्वारलिंग, लड़ाई झगड़े करना, बैटलिंग करना, नॉट ओनली विथ अदर्स, सिर्फ दूसरों के साथ नहीं बट विथ अवर सेल्फ, अपन ये सब अपने साथ में भी कर रहे हैं, है ना। एंड वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स देम इन द वे ऑफ थिंकिंग। हम ये चाहते हैं, मिस्टर जे कृष्णमूर्ति ये चाहते हैं कि हमें लोगों को बदलना है, उनकी सोच की जो नज़रिया है उसे हमें चेंज करना है। आई एम वेटिंग, अगर इस पैराग्राफ में कोई भी वर्ड समझ नहीं आया देन प्लीज आस्क मी। कोई भी स्पेलिंग नहीं समझ आई देन प्लीज आस्क मी द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। I will explain you, because my Hindi medium students are also over there, and if there isn't clear then please motivate me that ma'am it's I got it, you moved aside. Clear? Shall I move? Okay. In the world as we grow up, जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील्स ऑफ वायलेंस, अपन डिफरेंट तरह की वायलेंस देखते हैं, है ना। अपन जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, एज वी ग्रो अप वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, बहुत तरह की, एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, मतलब सबसे लास्ट, सबसे अंतिम क्या है कि भैया तेरे से झगड़ा होगा। अब होता है ना, किसी से एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, फाइनली ये कि जाके उसको पकड़ के दो चाटे लगाए, है ना। तो दैट इज द अल्टीमेट वायलेंस ऑफ वॉर, यही होता है लास्ट वॉर का वायलेंस। द किलिंग फॉर आइडियाज, सो फॉर कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, फॉर नेशनलिटीज, द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड। मतलब कि हमें जो है, ये जो दुनिया है, ये जो राष्ट्रीयता है, इस ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ में, सो वी कॉल्ड द रिलीजियस प्रिंसिपल, कि हमारे जो सिद्धांत हैं या जो हमारी राष्ट्रीयता है, हम क्या कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म करते जा रहे हैं। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय मैन, एंड डिस्ट्रॉय एंड मैन का मतलब क्या होता है, अपंग बनाना, इसका मतलब होता है अपंग, ठीक है। एंड ऑल्सो टू बी किल्ड हिमसेल्फ, अपन क्या कर रहे हैं, अपन अपने आप को इस वायलेंस से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अपन अपनी सोच से भी अपंग हो रहे हैं और शरीर से भी। इतना लड़ाई झगड़ा कर लेंगे कि दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो दैट मीन्स व्हाट, और झगड़ा किस चीज़ का, कि उसके पास इतना क्यों है, यही आज के टाइम में सबसे बड़ा वायलेंस का रीज़न है। देयर इज़ अ इनॉमरस वायलेंस इन द वर्ल्ड, द रिच इज, देखो अब सुनो, देयर इज एन इनॉमरस वायलेंस इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में खूब सारा वायलेंस है। द रिच वांटिंग टू कीप द पीपल पुअर, जो अमीर लोग होंगे ना, वो ये चाहेंगे कि पुअर लोग हमसे नीचे ही रहें, मतलब कभी भी वो हमसे अपलिफ्ट ना करें। समझ में आया? अपलिफ्ट मीन्स कि वो ग्रो ना करें। तो पुअर रिच पीपल जो होंगे ना, वो कभी भी पुअर को आगे नहीं आने देंगे, और पुअर जो होंगे वो अमीर बनना चाहेंगे।
तो इस प्रोसेस में जो है वो लड़ाई झगड़ा जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। सब अपनी अपनी किस्मत की खाते हैं, तो क्यों जो अमीर लोग हैं वो उन्हें उनकी टांग खींच रहे हैं, उनको भी अपने हिसाब से बढ़ने दें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा करते नहीं है। तो यही कारण है कि जो वॉयलेंस बढ़ता है ना। क्यों? क्योंकि रिच पीपल नहीं चाहेंगे कि पुअर कभी भी आगे बढ़े, और पुअर ये चाहेगा कि हम आगे बढ़े। तो इस चक्कर में झगड़ा होता है। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस। और इसके साथ साथ अपनी पूरी सोसाइटी अपना साथ देती है। अरे वो तो गरीब है तो कैसे, और अरे वो तो अमीर है तो कैसे। ये चीज़ें जो है ना, ये वॉयलेंस का कारण बनती है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को मार दाड़ दिया दैट मीन्स कि आपने वॉयलेंस किया। दैट इज़ नॉट अ रीज़न। ये एक अकेला रीज़न नहीं है। रीज़न बहुत से हैं किसी के साथ वॉयलेंस करने के लिए। तूने मुझे ऐसा बोल दिया तो अब इसका परिणाम क्या निकलेगा, गॉड नोस। क्यों? और ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसका भी कोई कारण है। इसका कारण क्या है कि आप लोग यंगस्टर्स हैं, आप में सोचने की इतनी क्षमता नहीं होती। तो ऑथर ने क्यों आपको ये चैप्टर पढ़ाने का सोचा, क्यों आपके सिलेबस में डिसाइड किया गया वॉयलेंस? क्योंकि आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तूने मुझे ये कह दिया, चल तुझे देख लूँगा, है ना। ये चीज़ें हमेशा दिमाग में चलती है। तो इसी के लिए ऑथर आपको पढ़ा रहा है कि इसके जो परिणाम है ना, देखने के परिणाम जो होते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं। तो कभी भी देखने के पीछे तो जाना ही नहीं है। देखने के परिणाम हमेशा बुरे ही हैं। रिच और पुअर को तो एक बार साइड में रख दो। आप अपने लाइफ में इसको इस तरह से ले लो कि तुझे देख लूँगा, ये बात तो किसी को कहनी ही नहीं है। क्योंकि इन सब चीज़ों से क्या होगा पता है? किसी से झगड़ा करके आए, घर आके पूरे टाइम टेंशन में कि अब मैं उसका क्या करूं कि उसके साथ बुरा हो जाए। तो दिमाग पूरे दिन, आपने तो कोई ऐसा काम अपने लिए तो किया ही नहीं, पूरा दिन आपने उस पर वेस्ट कर दिया जिससे आपका झगड़ा हुआ, ये सोचने में कि मैं उसका बुरा कैसे करूं। अदरवाइज अगर आप ये सोचते कि चलो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, वो शायद मेरे टाइप का नहीं है या मेरी सोच उससे नहीं मिलती, लेट इट बी, मैं मेरा काम करूं, तो शायद आप कुछ आगे कुछ स्टेप फर्दर चल पाते, है ना। लेकिन आप तो पूरा दिन ये सोच के निकाल दोगे कि अब मुझे उसका बुरा कैसे करना है, या कैसे 4 दोस्तों को इकट्ठा करूं, जाकर उसको मारना है, या क्या करूंगा। तो ये तो क्या कर रहे हो आप? अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हो। तो दैट इज़ द मेन एम। ये आप ऑन वॉयलेंस जो पढ़ रहे हो ना, ये रिच पुअर तो बहुत बाद में चला जाएगा, क्योंकि अभी तो आप अर्निंग स्टेज पर नहीं हो। क्लास 10th के बच्चे हो तो अर्निंग स्टेज पर तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपको इस चैप्टर से क्या लेसन लेना है कि हमें जो है वो लाइफ में वॉयलेंस शब्द को निकाल देना है। वो कैसे? कि मैं तुझे देख लूँगा, ये बात तो करनी ही नहीं है, ये तो किसी से कुछ डिस्कस ही नहीं करना है। बोल दिया तो बोल दिया, लेट इट बी, अपने को आगे प्रोसीड करो। क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम इतना ही सोच पाते हो कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, तो पूरा दिन ये सोचने में लगा दोगे कि इसका खराबा कैसे करना है। पर ये नहीं सोच रहे हो कि लाइफ का एक दिन तुमने पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया, जिसमें तुम कितना काम अपने ऊपर कर सकते थे, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें भूल जाओ और लाइफ को एक पॉजिटिव वे की तरफ लेकर चलो। पॉजिटिव वे में जो पेरेंट्स कहते हैं उसे सुनो कि कोई बात नहीं, किसी ने बोल दिया तो बोल दिया, गलत बोल दिया, अरे इसने मुझे गलत कैसे बोल दिया, तो वो भगवान है, अगर उसने बोल दिया तो मतलब दैट मीन्स कि आपके साथ ये हो जाएगा। नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, लेट इट बी। हमेशा लाइफ में एक चीज़ को पकड़ के मत रखो, ये ऐसे मतलब भूलने की, माफ़ करने की आदत रखो। माफ़ करने की इन द सेंस कि अपने आप को भगवान नहीं बनाना है। बोल दिया तो कोई बात नहीं, है ना। आप ब्रदर सिस्टर आपस में झगड़ते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, लेकिन आप लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रांग है, प्यार है ना, ये चीज़ होती है। मम्मी किसी चीज़ के लिए डांटती है या कभी कभार एक चप्पल पड़ भी जाती है तो कोई बुरी बात नहीं थी, ये कोई वॉयलेंस का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपको अच्छे के लिए बोल रहे हैं। समझ में आया? दैट इज़ नॉट वॉयलेंस। बाद में आके प्यार भी वही करते हैं। दैट इज़, ऐसा तो नहीं ना कि आपसे रास्ते में किसी से झगड़ा हुआ, मारधाड़ हो गई तो वो आके आपको प्यार भी कर रहा है वापस, नहीं होगा। लेकिन घर वाले अगर किसी चीज़ के लिए कहते हैं तो दैट इज़ अ वॉयलेंस, नॉट अ पार्ट ऑफ वॉयलेंस। लेकिन आप बाहर किसी से झगड़ रहे हैं तो वो वॉयलेंस का ही पार्ट है। और आज के टाइम में तो वॉयलेंस इतना, छोटे छोटे बच्चे भी, तूने मुझे कह दिया तो मतलब अब तू गया। तो ये चीज़ें दिमाग से सोच के सोसाइटी को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, सोसाइटी चेंज होगी।
मिस्टर जे कृष्णमूर्ति का ये कहना है कि अगर इसी वॉयलेंस में अपन आगे बढ़ते रहे तो ये अपन नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी भी सफ़र करेगी, है ना। कैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं अपने आप पर देती हूँ कि अगर मेरी हैबिट में है सबसे झगड़ना, कि मतलब तू इसने मुझे ऐसा कहा तो मैं इससे जाके झगड़ी, इसने मुझे ऐसा कहा तो मैं इससे जाके झगड़ी, सबसे मैं झगड़ती हूँ, तो जो मेरे बच्चे हैं वो भी यही चीज़ देख रहे हैं ना, तो उनमें भी वही हैबिट रहेगी ना। उसमें उनमें दो चीज़ें और ऐड होके आएगी, क्योंकि उनकी जनरेशन के हिसाब से ऐड होकर आएगी कि भैया मम्मी ऐसे झगड़ती थी, हम 2 स्टेप और आगे जाके झगड़ेंगे, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है बेटा, सोसाइटी में कहीं चेंज नहीं आ रहा है, वॉयलेंस बढ़ता जा रहा है। और यही अगर मैं इस हैबिट में रही, कोई बात नहीं, ऐसा चलता है, ऐसा होता है, तो वो भी इसी चीज़ को देखकर आगे बढ़ेंगे, वो भी इसी चीज़ को आगे देखकर बढ़ेंगे, तो क्या होगा, उनकी लाइफ स्मूथली रन करेगी ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो शायद आपके पेरेंट्स भी सेम वे में सोचेंगे। अगर हम सब अगर इसी वे में सोचेंगे तो आप जब बड़े होके हमारी स्टेज पर पहुँचोगे तो ये वॉयलेंस शब्द नहीं रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आप लोग वॉयलेंस का मतलब समझ रहे हो ना, मैं जो समझाना चाह रही हूँ। तो ये वॉयलेंस शब्द जो है ना वो रहेगा नहीं, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक ही चीज़ को आपको समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, उसने ऐसा बोल दिया। तो सोचो एक बार, अगर मैंने मेरे बच्चों को ये सिखाया, आपके मदर फादर ने सिखाया, आपके फ्रेंड्स के मदर फादर ने सिखाया, तो दैट मीन्स क्या है कि सोसाइटी में एक पॉजिटिव वाइब दौड़ रही है, और इसी पॉजिटिव वाइब से आप बड़े हो रहे हो, तो लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। जो पुराने चलते आ रहे हैं वो हम ख़त्म कर रहे हैं, ये कह गए कि लेट इट बी। तो आप लोग जब बड़े होगे और हमारी स्टेज तक पहुँचोगे तो आपको लेट इट बी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। तो दैट इज़ द थिंग। आई होप समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्लियर है। कोई ऐसा वर्ड इन पैराग्राफ्स में जो समझ नहीं आया है तो चैट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ। मैं आगे बढ़ूँ, 2 पैराग्राफ किए हैं बेटा अभी अपन ने। होप क्लियर? शैल आई मूव फर्दर? ओके। आप लोग कम से कम मैम को रिप्लाई तो किया करें कि यस मैम, ऐसे डल से बैठते हैं। चलिए, थैंक यू क्लियरिंग। चलिए, हो गई आपकी क्लियरिंग। तो मैम को मोटिवेट करते रहा करें, तो मैम भी बड़े एनर्जी से पढ़ाती है, नहीं तो ऐसा लगता है बस मैम अकेली बोलती जा रही है, ऐसा है ना। तो मोटिवेट भी बराबर करते रहिए मैम को। देयर इज़ अ वॉयलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब ये तो सब घर में चलता ही है, बट दैट इज़ नॉट अ different type of violence between husband and wife and children. There is a different type of violence. मम्मी और पापा के बीच में अगर किसी चीज़ को लेकर फाइट हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाकू छुरी लेकर निकल जाएंगे। वो 2 मिनट की फाइट होती है, तीसरे मिनट एकदम नॉर्मल, और फाइट भी ऐसी जो मुंह से होती है, मारा मारी वाली तो सवाल ही नहीं होता। अपन उस बात से बहुत आगे आ चुके हैं, ये सब बहुत पुरानी बातें थी जिसको अपन छोड़ चुके हैं, ठीक है। चिल्ड्रन, बच्चे, भाई बहन, तुम आपस में झगड़ते हो, तूने मेरा ये ले लिया, तूने मेरा ये तोड़ दिया, ठीक है, नॉर्मल है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वॉयलेंस। देयर इज अ वॉयलेंस, एंटोटोनिज्म, हेट, क्रुएलिटी, अगली, क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल इनहेरेंट इन अ मैन। के ये जो वॉयलेंस होता है, एंटागोनिज्म मतलब विरोध की भावना, वही बैर भाव की भावना, हेट नफरत, क्रुएलिटी घृणा, अगली बुरा भद्दा, क्रिटिसिज्म किसी की आलोचना करना, एंगर गुस्सा आना, ऑल इन दिस इनहेरेंट ये जो है इंसान की सहमति से है, मतलब अपने द्वारा ये सब जो चक्र हैं ये चलाए गए हैं, भगवान ने अपने को इनके साथ नहीं भेजा है ना। आप कोई आता है क्या अपन भगवान के घर से गुस्सा लेकर के, एक थैली गुस्सा भगवान के घर से लेकर आया हूँ, लेके आए हो क्या आज एक थैली जो है मार्केट से मैं बैर भाव लेकर आया हूँ, ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हो, आप अपनी हैबिट्स को ला रहे हो, वो हैबिट्स अपने अंदर डेवलप हो रही है। कहीं पर सेल लगती है क्या गुस्सा होने की, या कहीं से बैर भाव करने की, ऐसी सेल कभी देखी है कि आज अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है हेट पर, या 50% डिस्काउंट है क्रूरलिटी पर, ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना ना। क्यों नहीं सुना?
क्योंकि ये मिलता नहीं है कहीं पर भी, ये तो अपन अपने अंदर ही डेवलप कर रहे हैं, है ना। ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो, तुम खुद डेवलप कर रहे हो, कहीं पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तुम्हारी बॉडी इसको मैन्युफैक्चर्ड करती है। मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है तब तो बेचारा 50% ऑफ कैसे करेगा, कोई कर ही नहीं सकता है ना। मैंने तो आज तक कभी लिया नहीं कि आज अरे हेट पर जो है वो 50% ऑफ है, इस बार चलो ज़्यादा ले आती हूँ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खुद ने मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, है ना। लेट इट भी किया, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई। तो मैन्युफैक्चरिंग इन सब चीज़ों की अपन खुद कर रहे हैं। वी आर द डेवलपर्स, वी आर द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ दिस। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, ये अपने अंदर ही डेवलप होती है ना। इट इज़ इनहेरेंट इन यू, ये तुम्हारे अंदर भी है। अब वो तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसको कितना बाहर निकालते हो और सही जगह पर कैसे निकालते हो। देखो एक छोटी सी बात समझाती हूँ। इंसान में गुस्सा होना चाहिए, ठीक है। इंसान में किसी से घृणा की भावना भी होनी चाहिए, लेकिन वो कैसे होनी चाहिए उसका मैं प्रॉपर एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं किसी से गुस्सा हूँ तो उसने मुझे कुछ बुरा कहा होगा तब मैं गुस्सा हूँ। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, मेरी जॉब छूट गई, तो वो पर्सन अगर मुझ पर हंस रहा है तो वो उसकी गलती है ना। तो मैं उससे गुस्सा हूँ, तो इसका जवाब मैं उसे क्या 2 चाटे मार कर दूंगी? नहीं। अब इस एंगर को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी? दैट इज द थिंग कि कोई बात नहीं, अगर वो मुझ पर आज हंस रहा है तो कल वो मुझे नई अच्छी जॉब मिलने पर शॉक्ड करेगा। समझ में आया? ये उस एंगर का एग्जाम्पल है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। आप किसी की बुराई करते हैं, आप किसी का क्रिटिसिज्म करते हैं, तो सबके अंदर होती है ये भावना किसी को क्रिटिसाइज करने की। हाँ, उसने तो ये जॉब जो है वो कुछ इस तरह से करके ली होगी, तो दैट मीन्स कि तुम्हें पता है, तो तुम्हारे अंदर उससे ज़्यादा एबिलिटी है, तो यू हैव टू डू दिस, तुम्हें भी करना है, तो क्रिटिसिज्म आपके लिए अच्छा है। समझ में आ रही है मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि ये सब चीज़ें अपने अंदर होती है, ये बिल्डअप है, लेकिन इनको सही तरह से यूज़ करो। आपको किसी पर गुस्सा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर उसको 2 चाटे मारकर अपना गुस्सा उस पर निकाल दोगे। दैट इज़ नॉट द थिंग। तो फिर उसमें और आप में फ़र्क क्या हुआ? कोई फ़र्क ही नहीं हुआ। आप अगर किसी से गुस्सा हो कि वो अगला आपसे इसलिए उसने आपको इस तरह से बोला क्योंकि आपकी जॉब चली गई या समथिंग XYZ जो भी हो गया, तो आप उसको वो चीज़ प्रूफ कर कर जवाब दो। दैट इज़ द थिंग। ये होता है प्रॉपर जवाब देने का तरीका, तब वॉयलेंस खत्म होगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो आपने उसको 2 चाटे मारे, फिर उसने मारे, तेरे क्या गया, मैं तेरे पे हंसा, मेरे दांत हैं, है ना। फिर ये बातें इस तरह से चली जाती है, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जो है वो बैर भाव की भावना इंसान में होनी चाहिए। वो कब काम आती है कि अरे यार ये भी 2 घंटे पढ़ता है, या ये भी 7 घंटे पढ़ता है और इसके नंबर फुल आते हैं, मैं भी 7 घंटे पढ़ता हूँ पर मेरे नंबर फुल नहीं आते, तब तो बैर भाव की भावना काम करेगी, है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? आपको किसी से जलन है, किसी से बैर भाव की भावना है, तो वो सही चीज़ के लिए, तो वो कब काम आएगी कि भैया मुझे उससे बैर भाव है क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ और उसके नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे नंबर नहीं आ रहे, उसके आ रहे, तो वो क्या है? तो आप उसको ये कह के क्रिटिसाइज करोगे कि नहीं नहीं इसको तो मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देती होगी। नहीं, आप शायद कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं उसकी तरह पढ़ने में, तो वो ट्राई करिए कि आप उसको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, तो शायद आप उससे ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकें। तो दैट इज़ द थिंग। अब आई मेरी बात समझ में कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, क्यों आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। मिस्टर जे कृष्णमूर्ति जो हैं वो क्या चाहते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या लेसन लें इस चैप्टर से। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन लाइफ को अगर इस तरह से सोचें तो शायद वी कैन चेंज आवर सेल्फ, अपन अपने आप को बदल सकते हैं। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू। अब ये सब चीज़ें कब पॉसिबल होगी? जब आप अच्छे पढ़े लिखे होगे, तो आपका दिमाग जो है ना वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल चीज़ों पर चलेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आज आपको एक टीचर जो है वो ये बात क्यों समझा रहा है? क्यों? क्योंकि उसने ये सब एक्सपीरियंस किया है। आज मैं आपको समझा रही हूँ तो दैट मीन्स व्हाट, कि
मैंने जब पढ़ा, मैंने आज लाइफ में इतने सालों तक जो पढ़ाई की, जो या मैं इतने टाइम से जो पढ़ा रही हूँ, तो इन सब चीज़ों से मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ये गेन किया है कि ये इस तरह का जो घटिया वॉयलेंस अपने अंदर होता है वो अपने को लाइफ में कभी आगे बढ़ने नहीं देता। तो एजुकेशन, और मेरा दिमाग कैसे क्लीन हुआ? एजुकेशन से क्लीन हुआ, है ना। वरना मैं भी यही सोच, घृणा, क्रिटिसिज्म, एंगर, ये जो है अपने दिमाग में लेके चलती रहती, है ना। तो अगर मैं इस तरह से लेके चलती रहती तो शायद मैं आज बहुत पीछे कहीं लैग कर रही होती, जहाँ पे बस ठीक है एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह काम कर रही होती, या शायद कैसे कर रही होती, आई डोंट नो। लेकिन क्यों आज मैं स्टेप पे हूँ और मेरा दिमाग इतना क्लीन अप है। अगर मैं इसी एंटीसिज्म, हेट, क्रूरलिटी से चलती तो शायद मैं इस पोस्ट पर नहीं पहुँच पाती। दैट इज़ द रीज़न। तो क्या है कि एजुकेशन जो है वो आपको सपोज करता है टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, उन सब से आगे जाने के लिए, नॉट मियरली टू पास एन एग्ज़ाम। पढ़ाई सिर्फ जो है वो एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं है कि अरे यार ये चैप्टर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो एग्ज़ाम में आ रहा है, या जॉब करनी है तो करना ही। लेकिन अगर जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अगर लाइफ में एक लेसन की तरह ले लें तो शायद मुझे लगता है कि वो ना तो पढ़ाई आपको टफ लगेगी और उससे जो सीखोगे वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू मे बिकम रियली ब्यूटिफुल। यस, इट इज़ अ वेरी गुड टर्म। इंसान जो है ना वो ब्यूटीफुल, मतलब अपन ये कहते हैं कि शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल या ही इज़ अ वेरी हैंडसम, तो दैट इज़ नॉट डिफाइंड द ब्यूटी। ये आप किसी की भी ब्यूटी को डिफाइन नहीं कर रहे हो। कैसे डिफाइन करते हो? जब कोई इंसान बहुत अच्छे से सोचता है, जब उसकी बातें अपने को बहुत अच्छी लगती हैं। आपके टीचर्स फेवरेट होते हैं, है ना, होते हैं, टीचर्स फेवरेट होते हैं, तो दैट मीन्स वो टीचर फेवरेट होता है आपका जो सबसे ब्यूटीफुल दिखता है? नहीं। आपको कौन सा टीचर सबसे अच्छा लगता है? जो पढ़ाता बहुत अच्छा है ना, जो पढ़ाता बहुत अच्छा है। कौन से सर, जो मुझे तो संस्कृत वाले सर बड़े पसंद हैं या हिंदी वाले सर बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे वो दिखने में कैसे भी हों, लेकिन क्यों वो आपको अट्रैक्ट करते हैं? क्यों? क्योंकि आप उनकी क्लास में बड़ा इंजॉय करते हो, आपको मज़ा आता है। तो दैट इज़ द ब्यूटीफुलनेस। कोई भी इंसान जो है वो फेस से तो कैसा भी दिखता होगा, मुझे कोई उससे वो नहीं है कि चलो मैं तो कह रही हूँ भगवान ने फीचर्स अच्छे दिए हैं, आप अच्छे ब्यूटीफुल हैंडसम से दिख रहे हैं, लेकिन जब आपको कुछ आता नहीं है और कहीं पे जाके आपने कुछ बोलना शुरू किया तो वो सारी ब्यूटीफुलनेस जो है ना वो एक बाल्टी पानी में, भरे हुए पानी में गिर जाएगी। रीज़न क्या? आता जाता तो कुछ भी नहीं है ना। और यही जब आप किसी के सामने स्मार्टली अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे तो इंसान उस समय आपकी सुंदरता नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि आपके अंदर नॉलेज कितनी है। समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल इन दिस चैप्टर, कि यू हैव टू बी एजुकेट। आप इतने पढ़े लिखे हैं हो जाएं कि यू शुड बिकम अ रियल ब्यूटीफुल, कि आप वाकई में सुंदर बन जाएं। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपको कोई सलून या कोई पार्लर जाने की नेसेसिटी नहीं है, वो आप आंतरिक रूप से अपने आप ही अपने आप को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करते हैं। हेल्दी, अच्छे, क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे तो बट ऑब्वियस है कि आपके अंदर नॉलेज आएगा कि अपने आप को कैसे मेंटेन करना है ना। तो आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मेरे बच्चे मुझे समझ पा रहे हैं कि नहीं? मेरे बच्चे चैप्टर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं? मेरे बच्चे मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे हैं और मुझे अब वॉयलेंस की तरफ जाना ही पड़ेगा, मैं ऐसा सोच रही हूँ। क्या करूँ? सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ मैं? क्या मैं वॉयलेंस की तरफ जाऊँ या मेरे बच्चे मुझे मोटिवेट कर रहे हैं? बस एक बच्चा ही, बाकी के सब चलिए कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू बेटा। बट प्लीज़ मैं जो समझा रही हूँ उसे अच्छे से समझें ताकि आपको एग्ज़ाम्स में भी फ़ायदा हो और लाइफ में भी। इंग्लिश के आपके कुछ चैप्टर्स इतने अच्छे हैं कि रियल में आपको पढ़कर लगेगा कि आज कुछ हमने अच्छा सीखा है। ये जो 40 मिनट्स मैम ने हमसे लिए हैं, हमारे उस 40 मिनट्स में मैम ने वाकई में हमें बहुत कुछ दिया है।
चलिए तो inherent in you, and the education is supposed to like to beyond it all that to pass the exam in beautiful healthy स्नेह means समझदार, रेशनल ह्यूमन बीइंग, एक प्रॉपर इंसान खड़ा होता है आपके सामने, नॉट टू ब्रोटल, ब्रोटल मीन्स कि निर्दय नहीं, विथ अ वेरी क्लियर ब्रेन, जिसका ब्रेन जो है वो एकदम साफ सुथरा छना हुआ होता है, हु कैन आर्ग्यू टू डिफाइंड हिज ब्रूटिलिटी, जो कि आपको अपनी ब्रूटिलिटी का मतलब क्या होता है, निर्दयता, कि वो आपको अपनी निर्दयता नहीं दिखाता। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप, और आप जैसे जैसे बड़े होंगे ऐसे बहुत से वायलेंस आपके सामने आएंगे, है ना। तो सबसे बड़ा हथियार आपके पास क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन अच्छी होगी तो आप अपनी बॉडी को वेल मेंटेन रख पाएंगे, आप अपने आप को स्मार्ट बना पाएंगे, है ना, इंटेलिजेंट बना पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के साथ में आपके अंदर से निर्दयता अपने आप हट जाएगी। और जो दुनिया में दूसरी है, तो अब ये देखो, ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो 10th के सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा, तो जो आने वाली जनरेशन है होपफुली अच्छी जाए। You are going to face all these violence as you grow up. You will forget all that you have heard here. उस समय आप सब कुछ भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा, बस तूने मुझे ऐसा कह दिया, अब तो मैं तेरी 12 बजा कर रहूँगा, ये चीज़ दिमाग में रहेगी। And will be caught in the stream of society. You will become like a rest of cruel. और आप कैसे हो जाएंगे, पूरी तरह से क्रूअल, मतलब कि उसने ऐसा कहा, वो भी तो ऐसा कर रहा है, मैं भी उसको मार सकता हूँ। हार्ड, कठोर, बिटर, मुंह से गंदे शब्द बोलने वाले, एंग्री, वॉयलेंट। एंड यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी इन द वर्ल्ड, और आप जो हैं दुनिया को बदलने में काम नहीं करेंगे, दुनिया के साथ ढल जाएंगे, उसके जैसे हो जाएंगे। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या मैं जो समझा रही हूँ आपको, ये आपको समझ में आ रहा है ना कि मैम क्या कहना चाह रही है, कि अगर आप जब बड़े होते हैं और कोई आपसे बुरी तरह से बात करता है, आपको वॉयलेंसली कुछ कहता है, तो वो चीज़ जो है उस समय आपको क्या करना है, उस समय जो है आपको शांत रहना है, एकदम क्लाम, बोलता जा भाई, बोलता जा, हो गया तेरा, चल मेरी तरफ से सॉरी, बस 2 शब्द ही तो बोलने हैं। अब ये चीज़ दिमाग से निकाल दो, मेरी गलती नहीं है, मैं उसको सॉरी क्यों बोलूँ, उसकी आदत में है, उसको अच्छा लगता है सॉरी सुनना, बोल दो, दैट इज़ द थिंग। समझ में आ रहा है ना, कि उसकी हैबिट में है, उसको अच्छा लगता है अगर सॉरी सुनना तो बोल दो। अगर झगड़ा वहीं ख़त्म हो रहा है, किसी को सॉरी सुनने से ही ख़त्म हो रहा है, तो बोल दो उसको सॉरी, है ना, तो वॉयलेंस जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। You will become like a rest of cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring it about a new. अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप दुनिया को नया नहीं बना पाओगे, वही जो पुराने अपने टाइम से चलती आ रही है वैसे ही चलती रहेगी। तो बस कोई बात नहीं, हो गया झगड़ा, सॉरी, किसी से अचानक से टक्कर हो गई गाड़ी चलाते वक्त, भैया सॉरी गलती हो गई मुझसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये इतनी, कभी बोल कर देखना, कभी एक बार बोल कर देखना, ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि मैं क्यों बोलूँ, लेकिन एक बार मैम के कहने के हिसाब से कभी लाइफ में कभी ऐसी स्टेज बनती है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उसको बोल कर देखना, कहना सॉरी, तो वो देखना अपने आप वो सामने वाला शांत हो जाएगा और वो कहेगा इट्स ओके, चलो यार कोई बात नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि इसको पढ़ अपन सभी रहे हैं, लेकिन ये होता है कि जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो अपन भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को और लड़ने के लिए उतर जाते हैं। तो जब आप ये वर्ड बोलोगे ना, तो सामने वाले के दिमाग में सब सिचुएशंस वापस स्ट्राइक होती है कि हाँ मैंने कुछ ऐसा ही सीखा है, तो वो अपने आप क्लाम डाउन होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। पूरा चैप्टर नहीं किया है अपन ने, अभी अपना चैप्टर का पार्ट बाकी है और इस चैप्टर को अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। कल मेरे बच्चे टाइम से आए, जो लेट थे वो भी टाइम से आए, और कोई भी वर्ड मीनिंग कुछ भी समझ नहीं आया हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के जो भी मेरे बच्चे हैं वो प्लीज़ मुझसे पूछ लें, मैं चैट बॉक्स में आप लोगों को रिप्लाई करूँगी।
and please mention your comments in the chat box. Thank you for watching. Please like, share and subscribe your Kearney Academy education platform. Thank you from my side, your English educator Monica Sharma. Thank you so much, beta.